नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकिंग न्यूज। और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं तो को ब्रेकिंग न्यूज देखने को मिल रही है टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा केमिकल से। और बड़ा एक अपडेट देखने को मिला है टाटा केमिकल पर। तो मंडे को जब भी मार्केट ओपन होंगे तो टाटा केमिकल को अपने रडार पर रखें। और यहाँ एक बुरी खबर देखने को मिल रही है और स्टॉक से खिलाफ एक नेगेटिव खबर है, वो ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। यहाँ टाटा केमिकल्स को आज लेटेस्ट अभी अपडेट देखने को मिल रहे हैं 27 अप्रैल और 9:30 के आसपास का ये अपडेट एक्सचेंज पर देखने को मिल रहा है। इसके एक्सचेंज के तहत दिए नोटिस में कंपनी ने बताया है कि कंपनी को आज 3,13,88,000 करीबन ये 3.25 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस मिला कंपनी को। और टैक्स जो नोटिस है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कंपनी को ये नोटिस मिला है, सेक्शन 271 के तहत। और इसके कंपनी ने बताया कि इसके अंगेंस्ट है कंपनी अंगेंस्ट हिज ऑर्डर बिफोर द अपील्स अथोराइज्ड, और इसके विरुद्ध में कंपनी अपील करेगी। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि कंपनी को ये टैक्स नोटिस मिला है। तो देखते हैं कि सोमवार को बाजार का रिएक्शन है वो इस खबर पर कितना असर होता है और स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। बहरहाल बात करें तो केमिकल स्टॉक्स ऑलरेडी वैसे ही और कंसोलिडेशन फेज बुरे दौर से गुजर रहे हैं, पूरा केमिकल सेक्टर ही। तो देखते हैं ये बैड जो न्यूज है कल कैसी रहती है। और मंडे को ये देखने वाली बात होगी। तो कंपनी को टैक्स नोटिस मिला है, सो इसे अपने रडार पर जरूर रखेगा। और मित्रों, लेटेस्ट अब कुछ Q3 रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं और साथ में कुछ नए स्टॉक्स आपके सामने रखने वाले हैं। और Q3 रिजल्ट्स के साथ आप कुछ नए स्टॉक्स की भी सूचना यहाँ ले सकेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मैक्रोटेक डेवलपर्स। और मैक्रोटेक डेवलपर्स बात करेंगे इसकी तो मार्केट कैप, बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी, करीबन 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और स्टॉक की करंट प्राइस है वो 1056 चल रही है। और एक कंस्ट्रक्शन जो यूँ कहें कि कंस्ट्रक्शंस जो कंपनी है उनमें एक अच्छा स्टॉक्स है। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। और ये दिसंबर 23 का क्वार्टर और ये सितंबर 23 और दिसंबर 22। तो आप कंपेरिजन कर लीजिएगा, रिजल्ट से काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 65% बढ़कर आया है और एवरेज टैक्स 117% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 44% बढ़ करके करीबन 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर 23 के क्वार्टर में आया है। पिछले सितंबर 23 के क्वार्टर में 203 था और पिछले वर्ष ये 405 करोड़ था। तो ये ईयर टू ईयर 44% बढ़ गया और क्वार्टरली लगभग ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ओल ओवर मैक्रोटेक डेवलपर के नंबर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो सोमवार के लिए इसे भी अपने रडार पर रखें, एक अच्छा स्टॉक्स है वो देखने को मिल रहा है। और तिमाही नतीजों के बल पर भी स्टॉक्स में वो तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक्स की अपन बात करेंगे तो मंगलम सीमेंट, मार्केट का 1832 करोड़, स्टॉक्स की करंट प्राइस चल रही है 666। रिजल्ट्स देखिए ये दिसंबर 23 और सितंबर 22 के क्वार्टर से तुलना कीजिए। कंपनी का रेवेन्यू मात्र 2% बढ़कर के आया है और इस क्वार्टर में 439 करोड़ का रहा। एबिलिटा है वो 170% है, बढ़ा है। नेट प्रॉफिट है वो करीबन 3000% बढ़ा है। तो इसका ईयर टू ईयर 3000% इसलिए बढ़ा है कि मात्र दिसंबर 22 का यानी एक पिछले वर्ष इसी तिमाही में और मात्र 53 लाख का प्रॉफिट था, जो 53 लाख से बढ़कर के इस क्वार्टर में 16 करोड़ हो गया। तो यहाँ करीबन 3000% की ग्रोथ हुई है। पिछले क्वार्टर में ये करीबन 12 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ है, 12 से बढ़कर के 16 हो गया। तो ऑल ओवर तिमाही के आधार पर देखें तो रिजल्ट अच्छे हैं, क्वार्टरली भी अच्छे हैं और ईयरली भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और EPS भी अच्छा देखने को मिल रहा है, करीबन 6 का EPS हो गया। पिछले क्वार्टर में इसका पिछले वर्ष मात्र 19 पैसे का था। तो ऑल ओवर मंगलम सीमेंट ने इस तिमाही आधार पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो इसे भी अपने रडार पर रखें। और मित्रों, बात करेंगे बहुत ही दमदार स्टॉक्स की, क्राफ्ट्समैन ऑटो। और क्राफ्ट्समैन ऑटो एंसिलरी जो सेगमेंट है, जो ऑटो एंसिलरी का जो बिजनेस है उसमें क्राफ्ट्समैन ऑटो एक दिग्गज कंपनी, बड़ी मार्केट वाली कंपनी है और अच्छा बिजनेस इसका चलता है। कंपनी का मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का, स्टॉक की करंट प्राइस है वो 4749 है। पी रेशो मात्र 31 का है। तो पी रेशो के लिहाज से देखें तो स्टॉक सस्ता ही है, प्राइस के हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी महंगा लगेगा, 4700 का है। लेकिन पी रेशो के हिसाब से स्टॉक्स अभी भी महंगा नहीं है क्योंकि कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो देखिए दिसंबर 23 के क्वार्टर में क्या प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया। तो कंपनी का रेवेन्यू 51% बढ़कर के 1130 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 750 करोड़ का था। तो 750 से बढ़कर के 1130 हो गया। तो ये 51% ईयर टू ईयर बढ़ा। और ये क्वार्टरली है वो करीबन 40-45 करोड़ डाउन देखने को मिला। एबिलिटा है वो लगभग 39% बढ़कर के 220 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट भी है वो 42% बढ़कर 81 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर से कम देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर से करीबन 40 करोड़ कम आया और पिछले वर्ष से ज़्यादा देखने को मिला। तो ईयर टू ईयर तो है वो रिजल्ट अच्छा है और रिजल्ट्स ईयर टू ईयर ही कम
कंसीडर करना चाहिए। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो रिजल्ट डाउन है। ऑल ओवर इसको क्राफ्ट ऑटो को अपने रखें इसे सोमवार के लिए, और यहाँ भी देखने वाली बात होगी कि मार्केट और रिजल्ट को किस तरह से लेता है। ऑल ओवर अगर बात करेंगे तो क्राफ्ट ऑटो एक अच्छी कंपनी है ऑटो ओनसली सेगमेंट में, तो आप इसे भी और अपने स्टडी के तौर पर लेना चाहिए तो आप इसे भी देख सकते हैं। अगली कंपनी की बात करें तो मेटल सेक्टर से एपीएल अपोलो ट्यूब्स, मार्केट कैप 41,000 करोड़, स्टॉक की करंट प्राइस 1490 चल रही है। तो रिजल्ट्स एपीएल ट्यूब्स के रिजल्ट से थोड़े सुस्त रिजल्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 3% डाउन हुआ है, 4,178 करोड़ का रहा। एबिलिटा है वो भी नामात्र का बढ़ा। नेट प्रॉफिट 2% डाउन होकर 166 करोड़ का रहा, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुआ है और ईयर टू ईयर भी डाउन हुआ है। तो ओवरऑल अपोलो ट्यूब्स के रिजल्ट्स हैं वो सुस्त रिजल्ट्स हैं, फ्लैट जिसको अपन कह सकते हैं। तो कोई बड़ा मूवमेंट है वो इस क्वार्टर में यहाँ देखने को नहीं मिला, तो मेटल सेक्टर वैसे भी सुस्त चलता है। अगली बात करेंगे अपन केमिकल सेक्टर से भागीरथ केमिकल, मार्केट कैप है इसका 1545, पी रेशियो 70 का चल रहा है। स्टॉक्स की करंट प्राइस है वो 1485 चल रही है। तो ये स्टॉक्स रडार पर है वो सोमवार को इसलिए आने वाला है क्योंकि अभी जो इसको देखेंगे आप 24 जनवरी के डे को, शुक्रवार के डे को ये जो स्टॉक्स था यहाँ करीबन 7% की है वो तेज़ी देखने को मिली थी, और कंपनी के रिजल्ट्स है वो आज 27 जनवरी को अपडेट हुए। तो वो तेज़ी किस लिहाज से देखने को मिली थी उसका पता लग चलेगा, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट्स है Q3 अपडेट है बहुत ही घटिया किस्म का देखने को मिल रहा है। और केमिकल जो सेक्टर है, तमाम केमिकल के स्टॉक्स हैं वो पिछले एक वर्ष से पिटते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लैट ही यहाँ सभी में कोई रिटर्न्स देखने को, अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। पिछले 12 महीने से केमिकल सेक्टर काफ़ी डाउन चल रहा है और आने वाले 1 से 2 क्वार्टर आगे और ये जारी रह सकता है। तो इनका परफॉर्मेंस, इनकी रिजल्ट से ही पता चलता है कि कंपनियों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए 41% डाउन हुआ है, मात्र 74 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो पिछले वर्ष 126 करोड़ का था। मतलब पिछले वर्ष से तुलना करेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो आधा हो गया, और पिछले क्वार्टर से भी लगभग आधा हो गया। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों ही दृष्टि से डाउन है। एबिडिटा देखेंगे तो ये भी 60% डाउन हुआ है, और नेट प्रॉफिट है वो 70% डाउन हुआ है। इस क्वार्टर में मात्र 3.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट, या आप 4 करोड़ पकड़ लें तो इसका नेट प्रॉफिट 4 करोड़ रहा है, जो 3 गुना कम हुआ है, जो पिछले वर्ष 12 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 6.5 करोड़ का था। तो लगभग क्वार्टरली भी आधा हो गया है, और ईयरली है वो लगभग 3 से 4 गुना डाउन हुआ। तो ये मंडे को ये स्टॉक रेशो बनता है, बड़ी फॉल यहाँ आपको देखने को मिल सकती है। ईपीएस भी है वो 70% डाउन हुआ। तो ऑल ओवर इसे अपने रडार पर, अगर ये केमिकल स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है तो इसे जरूर इसे अपने रडार पर रखें। हालांकि कंपनी केमिकल सेक्टर से अच्छी कंपनी है और अच्छा स्टॉक्स है, प्राइस काफ़ी बड़ी प्राइस है स्टॉक्स की, तो उस लिहाज से देखें तो केमिकल सेक्टर सभी पिटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में सुधरेंगे भी, लेकिन फिलहाल इस क्वार्टर के तिमाही नतीजों के दम पर आप देखेंगे तो मंडे को स्टॉक्स में बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। तो यही 25 जनवरी की डे को आप देखेंगे, 25 की डे को ये करीबन 7% है वो, यहाँ 7% की रैली देखने को मिली थी, और आज Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो डाउन देखने को मिले, तो मंडे को यहाँ काफ़ी बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक्स का पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, पिछले 5 सालों में 115% के रिटर्न इसने दिए हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से है वो स्टॉक्स बुरा नहीं है, अच्छी कंपनी है। तो इस पर भी आप विचार कर सकते हैं, आप इस पर भी स्टडी कर सकते हैं। अगली कंपनी की बात करेंगे तो डेयरी सेक्टर से डोडला डेयरी, कंपनी का मार्केट कैप 5,200 करोड़ है, और रिजल्ट्स है वो अच्छे ही देखने को मिले। कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़कर के 747 करोड़ का हो गया, एबिटा 55% बढ़कर के 82 करोड़ का हो गया, नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर के 41 करोड़ हो गए, और ईपीएस भी 17% बढ़कर के करीबन 7 का हो गया। तो रिजल्ट है वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्वार्टरली है वो हल्के से इसमें आपको रेवेन्यू है क्वार्टरली है वो डाउन हुआ है, और ईयरली भी इसमें आपको ईयरली इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑल ओवर डोडला डेयरी भी एक डेयरी सेगमेंट में अच्छा स्टॉक्स है, और हाल ही के वर्षों में इसकी लिस्टिंग हुई है। अभी की बात करें तो ये 2 जुलाई 21 को लिस्टिंग देखने को मिली थी इसकी। तो पिछले 1.5 से 2 साल के पीरियड में मात्र 51 से 52% का इसने रिटर्न दिया। कोई बड़े रिटर्न्स है वो डेयरी सेक्टर्स के स्टॉक्स में देखने को नहीं मिले। यहाँ भी स्टॉक्स ने 2 साल का भी समय ले लिया और 51% का देखने को मिला। अब बात करेंगे स्काई गोल्ड, ये भी मार्केट में एक यूके की ज्वेलरी सेगमेंट की कंपनी है, और मार्केट कैप है 1653 करोड़ का। रिजल्ट इसके काफ़ी अच्छे देखने को मिले इस क्वार्टर में। रेवेन्यू 72% बढ़कर के 460 करोड़ का हो गया है, जो ईयरली और क्वार्टरली दोनों ही दृष्टि से बढ़ा है। एबिडिटा 48% बढ़कर के 18 करोड़ का हो गया, नेट प्रॉफिट 41% बढ़कर के 9 करोड़ का हो गया, तो जो पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। ईपीएस भी 16% बढ़कर के। तो स्काई गोल्ड के नतीजे तो दमदार देखने को मिले। स्टॉक्स का पिछला परफॉर्मेंस देखिए, स्टॉक्स की जो जर्नी है वो 5 अक्टूबर 2013 से इसकी लिस्टिंग होती है बीएससी पर, और 5 अक्टूबर 13 से अब तक इसने करीबन 1282% का रिटर्न दिया। तो 5 अक्टूबर 18 से अगर आप पकड़ते हैं इसको तो इसने 1282% का रिटर्न यहाँ देखने को मिला। तो ऑल ओवर स्काई गोल्ड को भी आप अच्छे स्टॉक्स की श्रेणी में रख सकते हैं। कंपनी छोटी जरूर है, 5,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो
इस लिहाज से आप स्टॉक थोड़ा रिस्क की जरूर है। मार्केट कैप है वो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो अडानी ग्रुप से संघी इंडस्ट्रीज, मार्केट कैप 3000 करोड़ का है और ये संघी इंडस्ट्रीज सीमेंट सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ये ग्रुप अडानी ग्रुप के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया है। तो अब अडानी ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू 41% बढ़कर क्या 189 करोड़ का है। एबिलिटा 28% डाउन होकर के एबिलिटा माइनस में चल रहा है। नेट प्रॉफिट 1% बढ़ा है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस में है, घाटे में, शुद्ध घाटे में। 200 करोड़ का शुद्ध घाटा है, जो पिछले वर्ष करीबन 144 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ का था। तो क्वार्टरली देखेंगे तो कंपनी को लॉसेज बढ़े हैं और ईयरली देखेंगे तो भी लॉसेज बढ़ा है। ऑल ओवर अगर एक सामान्य स्टॉक्स की तरह आप देखेंगे तो यहाँ कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अब ये अडानी ग्रुप के द्वारा इसको एक्वायर कर लिया गया है, अधिग्रहित कर लिया गया है, तो यहाँ कंपनी के दिन बदल सकती है, इसका भविष्य अच्छा हो सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी अडानी ग्रुप का जो पोर्टफोलियो है उसमें एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जैसी दिग्गज कंपनियाँ हैं, तो उन कंपनियों का फायदा है वो यहाँ इस सब्सिडरीज को भी मिल सकता है। तो उस लिहाज से इसका जो बिजनेस है वो भविष्य में अच्छा कर सकता है, यहाँ ग्रोथ आ सकती है। तो इस लिहाज से इस पर आप बने रह सकते हैं। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, स्टॉक्स ने पिछले 6 महीनों में 38% का रिटर्न दिया और ये 38% का रिटर्न भी तब बने हैं जब इसे अडानी ग्रुप के द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया है, तभी से उसके बाद से स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट देखने को मिला है, वरना स्टॉक्स में कोई बड़ा यहाँ कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला था। इसका मैक्सिमम चार्ट भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट स्टॉक्स में काफ़ी वोलेटिलिटी, हाई अपर लोअर देखने को मिल रहा है। और जब से अडानी ग्रुप के द्वारा इसे अधिग्रहित किया गया इसमें एक रैली भी आई है और अब तक स्टॉक्स ने 126% का रिटर्न दिया है। करीबन कंपनी है वो 2005-06 से है वो मार्केट में लिस्टेड है। तो ओवर संघी इंडस्ट्रीज के रिजल्ट तो अच्छे नहीं है, लेकिन अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है, तो यहाँ थोड़ी रिस्क लेकर के लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। बोलो मित्रों, आज ये थे कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स आपसे रूबरू हुई, अपडेट कर दिया है। और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर अवश्य करें। और आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, सो लाइक और शेयर आपका बनता है। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।